हेलो गाइस, आज बनाएंगे जगन्नाथ जी के भोग प्रसाद के लिए सूजी और मावे की स्वादिष्ट गुजिया। इसे आप कभी भी किसी भी भोग में बना सकते हैं। बसौड़ा आ रहा है, उसमें भी बना के भगवान को, देवी माँ को भोग लगा सकते हैं। होली के बाद गुजिया का भोग लगाना विशेष रूप से अच्छा होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो मैदा लिया है और अब हम इसमें हमने कुकिंग ऑयल लिया है। तो ऑयल को हमने गर्म करके डाला है। इतना डालने के बाद इसको अच्छे से दोनों हाथों से मिलाएंगे, जिससे ये अच्छे से मिल जाए। जिस तरह मठरी का आटा लगाते हैं उसी तरह हम इसका भी लगाएंगे। मठरी का आटा थोड़ा सा टाइट लगाते हैं, इसका हम थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे। तो गर्म पानी लिया है हमने और थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के इसका आटा तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा आटा लग के तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो लगभग 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसकी चीनी तैयार कर लेते हैं। तो आधी कटोरी चीनी में हमने इलायची पीस लिया है और थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी गरी डाल देते हैं। इनको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये हमने आधा किलो खोआ लिया है और इसमें जो पिसी हुई चीनी है वो पूरी ऐड कर देंगे। मीठा अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, वैसे इतना मीठा परफेक्ट है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो हमने आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा सूजी लिया है, आप और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। मीडियम आंच पे हमने इसको रोस्ट कर लिया है। अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और 5 मिनट और रोस्ट करने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। तो अब सूजी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें अपने खोए वाले बैटर में इसको मिला लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार फिर से चला लेते हैं। सूजी को ठंडा करके ही डालना है। अगर हम गर्म डाल देंगे तो चीनी डली हुई है इसमें पिसी हुई, तो वो एकदम चाशनी की तरह बन जाएगा, घुल जाएगा। इसीलिए ठंडा करके ही सारी चीज़ें डालनी है। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसे एक साइड रख लेते हैं। तो अब हमने आटा ले लिया है। इसको गोल गोल करने के बाद इस तरह से चाकू की मदद से काट लेंगे और इनके गोल पेड़े बना के इस तरह से हम इसे बेल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके बेलते जाना है। 2-4 पूड़ी इस तरह से बेल के रख लें एक साइड में। तो अब हमने इन पूड़ियों को बेल लिया है। इसके बाद सांचा लेंगे और इसमें इन पूड़ियों को रख लेंगे। साइड में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। पानी लगाने से ये होगा कि ये बिल्कुल भी फूटेंगी नहीं, फटेंगी नहीं, तो इसे अच्छे से चिपक जाएगी। तो थोड़ा सा पानी लगाने के बाद जो बैटर बनाया है हमने खोए वाला और सूजी वाला, उसको हम इसमें 1-1.5 चम्मच डाल देंगे। तो ये हमने 1 चम्मच डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल देते हैं और अब इसको बंद कर लेते हैं। तो इसी तरह सभी गुजिया को बना के रख लेना है। साइड के पार्ट को निकाल लेना है और एक साइड रखते जाना है। इनको बाद में यूज कर सकते हैं। तो सभी गुजियों को इसी तरह बना के रख लेना है। तो इस तरह फटाफट हमारी सारी गुजिया बन के तैयार है। अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इन्हें मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, जिससे ये अंदर तक क्रिस्पी बनेगी और खाने में भी स्वादिष्ट रहेगी। तो अब दोनों साइड इस तरह से पलट लेना है। अब लाल कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी सेक सकते हैं। तो सभी गुजियों को इसी तरह सेक लिया है और निकाल लेना है। तो दोबारा भी ऐसे ही फ्राई कर लेना है। पहले चम्मच की सहायता से एक एक गुजिया को इस तरह से पलटेंगे, जिससे ये फूटेगी। तो देख सकते हैं एक भी गुजिया हमारी ना फूटी है ना फटी है कहीं से भी, और एकदम स्वादिष्ट बन के तैयार है। तो इस बार इन गुजियों को बनाएं और जगन्नाथ जी के लिए बसौड़े में या गणगौर की पूजा हो, उसमें भगवान को इस तरह से लगा के भोग लगा सकते हैं। फटाफट बन जाता है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। तो इस तरह आप जगन्नाथ जी के भोग में या बसौड़ा में या गणगौर की पूजा में इस तरह गुजिया बना के आप, तो ये देख सकते हैं नरम मुलायम हमारी खाने में स्वादिष्ट गुजिया बन के तैयार है। इसे आप कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।